हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है साइंस जेवी चैनल पे। आज हम करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस का पार्ट 4 ट्रांसपोर्टेशन। इससे पहले हमने न्यूट्रिशन, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेशन कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लो। इस वीडियो में हम करेंगे हार्ट की पूरी वर्किंग और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, तो हमने पढ़ा था डाइजेशन और रेस्पिरेशन में कि जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है थ्रू विलाई, और रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था कि एल्वुलाई से जो गैसेस हैं लाइक ऑक्सीजन वो कहाँ चली जाती हैं, ब्लड में। तो अब ब्लड से अलग अलग सेल्स तक जो पहुँचने का प्रोसेस है उसी को हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। और फिर अलग अलग सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स तक वापस पहुंचना, और जो अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट है उसको फिर बॉडी से बाहर निकालना, वो हम एक्सक्रीशन में देखेंगे। तो ये जो प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन, तो उसके बारे में अगर हम देखें तो ट्रांसपोर्टेशन होता है क्या है, तो एक पर्टिकुलर सिस्टम है जिसके थ्रू सप्लाई ऑफ फूड, ऑक्सीजन ये कंट्रोल होता है, और ये फंक्शन एक सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा परफॉर्म किया जाता है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम अगर देखें, हमारे हार्ट में, हमारे बॉडी में 3 मेन सिस्टम होते हैं जिसके थ्रू ये परफॉर्म होता है। सबसे पहला हार्ट, जो एक पंपिंग ऑर्गन है, ये पंप करता है ब्लड को बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक जाने के लिए। और फिर ये किसके थ्रू जाएगा, तो आर्टरीज़ के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेंस के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा हार्ट में आता है, यानी कि ब्लड वेसल्स। और ब्लड और लिम्फ ये सर्कुलेटरी मीडियम होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे जो फूड पार्टिकल्स हैं या ऑक्सीजन है वो डिज़ोल्व रहते हैं, या फैट्स जो है वो लिफ्ट में उसका ट्रांसपोर्ट होता है। तो उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम हार्ट की बात करें, ये अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात करें, तो सबसे पहले आपने देखा कि जो लंग्स है उसमें क्या आता है आपका, उसके एल्वुलाई से ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, और ऑक्सीजन आ जाता है कहाँ पर, वेन में, पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन में यह भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये पहुंचता है हमारे हार्ट के लेफ़्ट एट्रियम में, और फिर लेफ़्ट एट्रियम से ये वॉल्व के थ्रू पहुंचता है लेफ़्ट वेंट्रिकल से। फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में एक वॉल्व होता है जिसके थ्रू, जब ये वॉल्व बंद होता है तो दूसरा वॉल्व ओपन होता है, और इसके थ्रू ये जाता है एओर्टा में, जो मेन आर्टरी होती है एओर्टा, और यहाँ जो वॉल्व लगा होता है उसे हम कहते हैं एओर्टिक वॉल्व। और फिर एओर्टा में अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये फिर डिवाइडेड होता है बहुत सारे आर्टरीज़ में, और ये बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक, अलग अलग सेल्स तक ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता है। वहाँ पर बॉडी के ऑर्गन्स में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होने के बाद ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज़ होता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डिज़ोल्व हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखना है आपको, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन बाइंड करने के लिए हमारे जो ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन उतना डिज़ोल्व नहीं होता ब्लड में। बट कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड है उसमें डिज़ोल्व हो जाता है। तो फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ जाता है, तब जो ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फिर पहुंचता है मेन वेन से होते हुए सबसे पहले राइट एट्रियम में, फिर वॉल्व के थ्रू आता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर ये जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, और इससे फिर लंग्स तक। तो ये सिंपल प्रोसेस होता है। अभी हम हार्ट के डायग्राम से भी देखेंगे किस तरह ये प्रोसेस होता है। तो ये सिंपल अगर देखें हम 6 स्टेप्स में बॉडी में ब्लड, और फिर ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज चलते रहता है। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो जो हार्ट में एंटर करने वाला है वो सारा होता है वेन। तो यहाँ पल्मोनरी वेन से एंटर हो रहा है, यहाँ मेन वेन से एंटर हो रहा है, यहाँ इसे वेना कावा भी कहता है, भी आप पढ़ेंगे। तो बॉडी के थ्रू जो एंटर होता है वो वेन के थ्रू, और जो बाहर निकलता है वो आर्टरीज़ के थ्रू। तो ये जब लंग्स तक जाता है जो आर्टरी, उसे पल्मोनरी आर्टरी, और जो ये मेन आर्टरी, और जो वेन्स लंग्स से हार्ट में ला रहा है उसे कहते हैं पल्मोनरी वेन, ठीक है। और जो बॉडी से हार्ट के अंदर ला रहा है उसे हम मेन वेन कहते हैं। तो ये आपका इस तरह का सिस्टम होता है जिससे डबल सर्कुलेशन आप इसमें शो होता है। इसमें अगर आप देखो हार्ट के अंदर ब्लड 2 बार एंटर कर रहा है, एक बार एंटर किया, एग्जिट किया, फिर एंटर किया, एग्जिट किया, तो 2 बार एंटर एग्जिट होता है। इसीलिए इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन सिस्टम। तो उसी के बारे में हम देखते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है आपका, बहुत बार
डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इसको लेवलिंग करने का। तो इसके वॉल्स में 2-3 इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा, जहाँ से जो लंग्स है, लंग्स से जो ब्लड आता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कहाँ से आता है? वो आता है लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी या लेफ़्ट पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू एंटर करता है, ये ध्यान रखना। बहुत बार गलती होगी आपकी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज़ के अंदर आता है तो वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। तो पल्मोनरी वेन के थ्रू एंटर करता है हार्ट में ब्लड, ठीक है। और सबसे ऊपर पहले एंटर करता है कहाँ पर? लेफ़्ट एट्रियम में। और पहले लेफ़्ट एट्रियम की जो वॉल्स हैं ये रिलैक्स होती हैं, पूरी इसमें फिल हो जाता है। फिर जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ब्लड को किस में भेजती है? नीचे की तरफ। और ये नीचे क्या है आपका? लेफ़्ट वेंट्रिकल। और फिर जब इसके अंदर ब्लड आता है तो ये रिलैक्स होती है और उसके बाद ये वॉल्व बंद हो जाता है। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, ये आपस में, ये मान लो इधर से भी प्रेशर पड़ेगा, इधर से भी प्रेशर पड़ेगा, तो ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा। अब वापस इसके अंदर ना जाए इसके लिए ये वाला जो वॉल्व है ये बंद हो जाता है और यहाँ एक वॉल्व खुलता है। इस वॉल्व को हम कहते हैं एओर्टिक वॉल्व। अच्छा, यहाँ वाली जो वॉल्व होती है इसमें 2 लेयर होता है, इसलिए बाइक्यूस्पिड वॉल्व होती है। ये वाली जो वॉल्व है ये आपकी ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व होती है। और इस वॉल्व का जो नाम है, यहाँ वाली वॉल्व का अगर हम नाम कहें तो ये वाली वॉल्व का नाम होता है आपका एओर्टिक वॉल्व। इसमें नहीं दिया है, तो ये होता है आपका एओर्टिक वॉल्व। एओर्टिक वॉल्व के थ्रू ब्लड जो है वो कहाँ पहुँचता है? ये जाता है आपका मेन एओर्टा में। और फिर एओर्टा से आर्टरीज़ का पूरा सिस्टम होता है, बॉडी के ऊपर और नीचे दोनों तरफ पहुँचता है। और फिर जब बॉडी में एक्सचेंज होता है, जब भी हमने पढ़ा कि ऑर्गन्स में जो वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और फिर वहाँ उसका यूटिलाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ये हमारा बॉडी के सेल्स, ये बॉडी के ऑर्गन्स हो गए। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये सबसे पहले एंटर करता है किसके थ्रू? वेना कावा के थ्रू। किसके थ्रू एंटर करता है? वेना कावा। जैसे ऊपर के जो अपर पार्ट से जो लाता है उसे अपर वेना कावा, जो नीचे से लेके आता है उसे कहते हैं इन्फीरियर वेना कावा। तो सुपीरियर वेना कावा जो बॉडी के अपर पार्ट से हार्ट तक ला रहा है, इन्फीरियर वेना कावा जो बॉडी के लोअर पार्ट से हार्ट तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला रहा है। अच्छा, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये जो सेल्स के ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है ये कौन से जो ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है उसको हम कहते हैं वेन्स। और जो ये फ्लो होता है ऑक्सीजनेटेड उसे हम कहते हैं आर्टरीज़। ये आप ध्यान रखना। तो आर्टरीज़ के थ्रू ऑक्सीजनेटेड और वेन्स में फ्लो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और फिर ये इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा के थ्रू कहाँ आता है? राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम में आता है तो ये अभी रिलैक्स करता है, इसके अंदर फिल हो जाता है। फिर जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड नीचे की ओर आएगा इस वॉल्व के थ्रू। फिर जब राइट वेंट्रिकल में फिल हो जाएगा तब तक ये रिलैक्स करेगा। और फिर जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये दबेगा, तो फिर ये वाला वॉल्व बंद होने के बाद इसके थ्रू, इस वॉल्व के थ्रू बाहर निकल जाता है। इस वॉल्व को हम कहते हैं पल्मोनरी वॉल्व। और इसके थ्रू चला जाता है कहाँ पर? ये पल्मोनरी आर्टरीज़ में। और ये पल्मोनरी आर्टरी से फिर पहुँचता है दोबारा लंग्स में। तो इस तरह का प्रोसेस हमारे हार्ट में चलता रहता है। तो ब्लड जो है वो 2 बार ट्रैवल करता है। एक कंप्लीट साइकिल में अगर देखें तो ब्लड 2 बार ट्रैवल करता है हमारे हार्ट में। तो इसीलिए हम इस सर्कुलेशन को कहते हैं डबल सर्कुलेशन। अगर ध्यान से देखें तो 2 तरह का सर्कुलेशन होता है इसमें। एक है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी मेनली आप लंग्स से रिलेटेड याद रख सकते हो। तो जब ब्लड हार्ट से बाहर की तरफ जाता है लंग्स तक और दोबारा हार्ट तक आता है लंग्स से, उसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरा है सिस्टमिक सर्कुलेशन, कि जब हार्ट से बाकी रेस्ट ऑफ बॉडी तक जाता है और दोबारा रेस्ट ऑफ बॉडी से हार्ट तक आता है, उसको हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन के द्वारा। जब हार्ट से लंग्स तक जाता है तो वो जाता है पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, और दोबारा लंग्स से हार्ट तक आता है तो पल्मोनरी वेन के थ्रू। सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड मूव फ्रॉम हार्ट टू रेस्ट ऑफ बॉडी, हार्ट से बाकी बॉडी तक जाता है आर्टरीज के थ्रू, और बाकी बॉडी से दोबारा हार्ट तक आता है वेन्स के थ्रू। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इन सब में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है ब्लड का। तो ब्लड क्या होता है आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, एक कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करती है। ब्लड को अगर हम देखें तो इसके 2 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, एक जो ग्रैनुलर कंपोनेंट, एक लिक्विड कंपोनेंट। लिक्विड कंपोनेंट होता है प्लाज्मा और ग्रैनुलर कंपोनेंट में आता है आपका ब्लड कॉर्पस्कल्स, जो ब्लड सेल्स जिसे हम कहते हैं। 3 तरह के आमतौर पर ब्लड सेल्स होते हैं आपके, आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी जैसा कि हमने कहा ये गैस को कैरी करता है, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, और ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन एक क्या है आपका
पिगमेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। तो पिगमेंट का एक स्पेसिफिक काम होता है कलर देने का, तो ये हीमोग्लोबिन जो है वो रेड कलर देता है और इसी कारण से जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है। आरबीसीज जो है वो रेड कलर के इस हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस के कारण होता है। फिर अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी क्या करता है, ये डिफेंस प्रोवाइड कराता है, लड़ने में हेल्प करता है जर्म से और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कराता है फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट। और प्लेटलेट्स क्या करता है, कहीं अगर जो हमारा ये वेंस और आर्टरीज का सिस्टम है, कहीं अगर इसको कट लग जाए तो वहाँ पे ब्लड का लॉस कम से कम हो, तो वहाँ हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में ब्लड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा एक येलो कलर का फ्लूइड होता है जिसके अंदर 90% वाटर और 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे प्रोटीन, प्लाज्मा, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और ऑर्गेनिक मिनरल आयंस होते हैं। ये ब्लड के कंपोनेंट्स हो गए। अब लिम्फ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लिम्फ क्या होता है, तो जब ब्लड फ्लो कर रहा होता है आपका वेन्स और आर्टरीज में, और फिर जब अलग अलग सेल्स में फ्लो कर रहा होता है, तो उसमें से जो सेल्स के अंदर जो गैप होता है, पोरस होता है, उससे ये आ जाता है आपका टिश्यू के जो स्पेसेस है उसमें आ जाता है। और ये सिर्फ क्योंकि आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज थोड़े बड़े होते हैं तो वो उससे नहीं आता है, सिर्फ जो प्लाज्मा वाला रिलेटेड पदार्थ है, जो कलरलेस प्रोडक्ट है, वो आता है कहाँ से, ब्लड कैपिलरीज से पहुँच जाता है ये इंटरसेलुलर स्पेसेस में, जिसमें कि बहुत कम प्रोटीन होता है। और ये येलोइश फ्लूइड एस्केप हो जाता है फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज इनटू इंटरसेलुलर स्पेस एंड कंटेन्स लेस प्रोटीन देन ब्लड। इसको हम कहते हैं लिम्फ। फिर ये लिम्फ दोबारा फ्लो करता है फ्रॉम टिश्यू टू द हार्ट, टिश्यू से फिर हार्ट तक फ्लो करता है। और एक और चीज़, लिम्फ जो है वो किसका फ्लो में हेल्प करता है, तो ये फैट्स के, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट्स डिज़ोल्व हुए हैं, फैट्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा लिम्फ जो है अब हार्ट तक पहुंचाना है, तो लिम्फ जो है वो हार्ट तक कौन पहुंचाएगा, वेंस पहुंचाएगा। तो लिम्फ पहले फाइनली ये किस में ओपन होता है, वेंस में। ये आप ध्यान रखना, लिम्फ पहले नेटवर्क बनाता है लिम्फेटिक वेसल्स का, लिम्फेटिक वेसल्स के बाद ये जाता है वेंस का एक नेटवर्क बना के, और फिर फाइनली ओपन होता है वेंस में, और वेंस के थ्रू दोबारा हार्ट के अंदर एंटर करता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है और जर्म्स को डिस्ट्रॉय करने में इसमें डब्ल्यूबीसीज की मात्रा ज़्यादा होती है और आरबीसी इसमें बिल्कुल नहीं होता, ये आप ध्यान रखना। और इसका कलर जो है वो येलोइश या कलरलेस ही हम मानते हैं, इसमें कलर नहीं होता। वाटर का कंसंट्रेशन इसमें ज़्यादा होता है, प्रोटीन कम होता है। तो लिम्फ और ब्लड में डिफरेंस आ जाए तो ये आप लिख सकते हो, ब्लड में आरबीसी होता है, लिम्फ में आरबीसी नहीं होता है। लिम्फ का कलर जो है वो येलोइश होता है, ब्लड का कलर रेड होता है। लिम्फ मेनली फैट्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ब्लड जो है वो ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का और डाइजेस्टेड फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं। लिम्फ सिर्फ वेंस के अंदर ओपन होता है फाइनली। आरबीसीज जो या जो ब्लड है वो वेंस और आर्टरीज दोनों में फ्लो होता है। तो इस तरह से 4-5 डिफरेंस आप इजीली लिख सकते हो। अब अगर हम आर्टरीज और वेंस के डिफरेंस देखें तो आर्टरीज और वेंस का क्या है, तो जैसा कि अभी हमने कहा, आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है फ्रॉम हार्ट टू बॉडी। सिर्फ एक आर्टरी जो कि है पल्मोनरी आर्टरी, जो कि हार्ट से लंग्स तक लेके जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो नॉर्मली ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है हार्ट से बॉडी के अलग अलग पार्ट तक। वेंस जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फ्रॉम बॉडी के अलग अलग पार्ट से हार्ट तक लेके जाती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन जो कि लंग्स से हार्ट के अंदर लेके जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। अच्छा, आर्टरीज जो है इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स भी कहते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट करता है ब्लड्स को। जो ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको अलग अलग बॉडी पार्ट तक डिस्ट्रीब्यूट करने का काम जो है वो आर्टरीज का होता है, इसलिए उसे डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल कहते हैं। वेंस को हम कलेक्टिंग वेसल्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग बॉडी पार्ट से कलेक्ट करके और फिर हार्ट तक लेके जा रहा है, तो इसको हम कलेक्टिंग वेसल्स भी कहते हैं। आर्टरीज थिक होती है और इलास्टिक होती है। इसका कारण क्या होता है कि आर्टरीज में जो है वो प्रेशर के थ्रू ब्लड फ्लो होता है, और प्रेशर मेंटेन करने के लिए इसकी वॉल्स काफ़ी थिक और इलास्टिक होती है, नहीं तो बहुत बार डैमेज भी हो जाएगा। लेकिन वेंस जो है वो थिन और लेस इलास्टिक होता है, इसमें प्रेशर उतना मेंटेन नहीं करना होता। एक और चीज़, इसमें वॉल्व्स नहीं होते, आर्टरीज में वॉल्व्स नहीं होते और वेंस में वॉल्व्स होते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि ब्लड जो है वो बैक फ्लो ना हो, तो इसमें जगह जगह पर वॉल्व्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है।
ये डीप सीटेड होता है, ये काफ़ी अंदर की तरफ होता है, ये आमतौर पर आपको दिखाई भी नहीं देता। और ऊपर की तरफ अगर हम देखें स्किन पे, स्किन के नीचे आपको ब्लूइश कलर के वेसल्स दिखाई देते हैं, ब्लड वेसल्स, तो वो वेन्स होते हैं। पांचवा है इसके अंदर वॉल्व्स होते हैं, इसके अंदर वॉल्व्स नहीं होते। तो ये 5-6 डिफरेंस आप आसानी से देख के कर सकते हो। और ब्लड प्रेशर मेज़र करने के लिए बहुत बार आ जाता है कि ब्लड प्रेशर किससे मेजर करते हैं, तो एक याद रख लो आप, ब्लड प्रेशर होता कितना है और किससे मेजर करते हैं। तो ब्लड प्रेशर आमतौर पर होता है आपका 1 जो सिस्टोलिक है, मतलब जब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट करता है वेंट्रिकल, तब जो प्रेशर क्रिएट करता है, तो वो प्रेशर होता है 120 mmHg, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है। और जब वो रिलैक्स करता है तब प्रेशर कितना होता है, तो वो होता है 80 mmHg। ये वेंट्रिकल से रिलेटेड है। जब वेंट्रिकल रिलैक्स करता है तब प्रेशर होता है 80 mmHg, जिसको हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और ज़्यादा प्रेशर से साथ भेजता है ब्लड को, वो होता है आपका 120 mmHg, और इसको हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ये होता है आपका सिस्टोलिक और ये होता है डायस्टोलिक और इसको मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम होता है, ये ध्यान रख लेना, स्फिग्मोमैनोमीटर। काफ़ी बार पूछ लिया जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट था। अब हम बात करते हैं अगर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की, तो प्लांट्स में 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होना है। तो 2 कंडक्टिंग पाथवेज होते हैं प्लांट में। एक है आपका जो गैसेस का एक्सचेंज जो है वो तो किसके थ्रू हो जाता है, आपका स्टोमेटा के थ्रू। फिर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, वाटर, और फिर जो फूड बना है उसका ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी होता है। तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है जाइलम के थ्रू, ठीक है। याद रख सकते हो आप, जाइलम, हिंदी में वाटर को जल कहते हैं, तो जल से जाइलम आप याद रख सकते हो। तो जाइलम के थ्रू वाटर और मिनरल्स कहाँ से, रूट से अलग अलग पार्ट्स ऑफ प्लांट तक पहुँचता है। और इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। ये कैसे होता है, तो जब आपका स्टोमेटा के थ्रू वाटर निकलता है उसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ये एक सक्शन क्रिएट करता है और फिर यहाँ से एक सक्शन आता है जिससे रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। और ये जो पुल है इसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल। तो ट्रांसपिरेशनल पुल के थ्रू जाइलम में वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसलिए इसमें कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। और ये यूनी डायरेक्शनल होता है। एक और डिफरेंस अगर लिखना चाहो, ये हमेशा यूनी डायरेक्शनल होता है क्योंकि नीचे से ऊपर पार्ट तक पहुँचाना है, ठीक है। तो इट इज़ यूनी डायरेक्शनल। फिर फ्लोएम की अगर हम बात करें तो ये प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस को, लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, तो वहाँ से इसको ऊपर वाले पार्ट में भी भेजना है, नीचे वाले पार्ट में भी भेजना है। जब प्लांट ग्रो करना है तो रूट्स में भेजेगा, या जब फ्लावरिंग का सीज़न आएगा तो फ्लावर्स के पास भेजेगा, जब फ्रूटिंग का सीज़न आएगा तो फ्रूट्स के पास एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है तो वहाँ पर भेजेगा। तो इसके लिए दोनों डायरेक्शनल होता है। तो एक और डिफरेंस आप लिख सकते हो, ये बाई डायरेक्शनल होता है और एनर्जी जो है वो एटीपी के फॉर्म में यूज़ होती है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ट्रांसपिरेशन, जैसा मैंने कहा कि ट्रांसपिरेशन होता है प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वाटर वेपर्स फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। मींस जो आपके लीव्स है उसके थ्रू जो वाटर का लॉस होता है एज वाटर वेपर्स, उसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। और यही ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है जाइलम में वाटर को कैरी करने के लिए। ट्रांसपिरेशन का रोल क्या होता है कि एक तो एब्जॉर्ब करना और अपवर्ड मूवमेंट वाटर का कराना, और एक ऑस्मोटिक प्रेशर पुल क्रिएट करता है जिसे हम ट्रांसपिरेशनल पुल कहते हैं। इसके अलावा अब जो वो पानी आता है जड़ों से, तो वो जो प्लांट है उसके टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स जो है, जो फूड फैक्ट्री जिसे हम कहते हैं, तो लीव से अलग अलग पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करना उसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तो फ्लोएम जो है वो ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है। तो ये इंपॉर्टेंट था आपका प्लांट और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इन प्लांट्स। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जाइलम, फ्लोएम, ट्रांसपिरेशनल, रोल ऑफ ट्रांसपिरेशन। और ये डिफरेंस ज़रूर आप याद रख लेना, काफ़ी बार आ जाता है इसका डिफरेंस। तो आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी शॉर्ट एंड क्रिस्प में अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर सकते हो। और इम्प्रूवमेंट के लिए आप कमेंट कर सकते हो कि सर इस तरह की और इम्प्रूवमेंट कराया जा सकता है। अब हम देखते हैं इस टॉपिक से पिछले साल कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो लास्ट ईयर का पेपर देखें तो उसमें से एक ये क्वेश्चन आया था कि जो एसेंशियल एलिमेंट्स है वो टेकन अप होता है सॉइल
फ्रॉम द सॉइल बाय द प्लांट टू सिंथेसाइज प्रोटीन। तो प्रोटीन के लिए क्या ज़रूरी है? तो प्रोटीन के लिए आप अगर देखो नाइट्रोजन ज़रूरी है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आमतौर पर प्रोटीन से रिलेटेड, जो दाल वगैरह है उसमें प्रोटीन जनरेट होता है और उसमें आमतौर पर क्या फिक्सेशन होती है? नाइट्रोजन की, क्योंकि नाइट्रोजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है प्रोटीन बनाने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। फिर 6th क्वेश्चन भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है। अगर हम देखें, इसमें कहा गया है आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना है लिम्फ के रिगार्डिंग। तो लिम्फ वेसल जो है वो लिम्फ को कैरी करते हैं थ्रू ब्लड बॉडी और फाइनली ओपन्स इनटू लार्ज आर्टरीज। तो ये तो गलत है। वो किस में ओपन होते हैं? वेंस में, क्योंकि इनको दोबारा हार्ट में जाना है और हार्ट में एंटर हमेशा वेंस के थ्रू होता है। तो आर्टरीज वाला गलत हो जाएगा। इसके अलावा लिम्फ्स के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल्स होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। लिम्फ में प्लाज्मा, प्रोटीन और रेड ब्लड सेल्स होते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। आरबीसी नहीं होता है, नहीं तो उसका कलर भी रेड होता। फिर लिम्फ वेसल कैरी लिम्फ थ्रू बॉडी एंड फाइनली ओपन्स इनटू लार्जर वेंस, ये भी सही है। तो बी और डी सही है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चंस इस टॉपिक से आए थे आपके पिछली बार 2025 के एग्ज़ाम में, सीबीएसई के एग्ज़ाम में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ये इस चैप्टर का आपका लगभग कंप्लीट हो गया है। एक और टॉपिक बचा है एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और अभी तक न्यूट्रिशन के बाद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन और अब ट्रांसपोर्टेशन, ये चारों वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो देख लो और आप बता सकते हो और कोई सजेशन दे सकते हो कैसा आपको लग रही है वीडियोस, और नेक्स्ट आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हो। जब हम ह्यूमंस वाला कंप्लीट कर ले तो उसके बाद नेक्स्ट कौन से चैप्टर की वीडियोस आपको चाहिए वो भी आप कमेंट कर देना, तो नेक्स्ट हम वो वाली वीडियोस लेके आएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस टीवी।